चल चल पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। कि चल चल पुरतो, पुरह मानी आगे की ओर, चल चल मानी चलते रहो, निधेहि मानी रखना, चरणम मानी अपने चरणों को। तो कवि कहते हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी कि हमें अपने चरणों को हमेशा आगे की ओर रखना चाहिए। जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियां आएगी, उन सभी चुनौतियों का, उन सभी समस्याओं का, उन सभी बाधाओं का हमें क्या करना है? सामना करना है। और हमारे जो पैर है, हमारे जो चरण है, उनको हमेशा हमें आगे की ओर रखना है। मतलब हमें पीछे नहीं हटना है, उन चुनौतियों से हमें घबराना नहीं है, हमें आगे की ओर बढ़ना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदा पलस एव, हमेशा ही हमें निधेहि मानी रखना चाहिए, चरणम मानी हमारे चरणों को, पुरतः मानी आगे की ओर रखना चाहिए। फिर क्या कहते हैं? बोले गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। हमें कवि कह रहा है कि भाई आपका जो निज निकेतन है, निज मानी होता है अपना, निकेतन मानी होता है निवास। अपना जो निवास है वो कहाँ पर है? बोले गिरि शिखरे। ननु मानी होता है निश्चिंत, खलु मानी भी निश्चिंत। अवश्य हमारा जो निज निकेतन है, हमारा जो आवास है वो कहाँ पर है? गिरि मानी पर्वत, पहाड़ जो होता है ना, गिरि पहाड़, पहाड़ के शिखर पर हमें जाना है। हमारी जो यात्रा है अब शुरू ही है, और हमें कहाँ तक जाना है? बोले गिरि शिखरे, गिरि माने पर्वत के शिखर पर जाना है। और विनैव यानम नगारोहणम, विना एव यानम, और जब आप उन पर्वत पर चढ़ोगे तो आपके पास किसी भी प्रकार का वाहन नहीं है। यानम बिना, किसके बिना चढ़ना है आपको? वाहन के बिना, बिना यान के आपको वहां पर चढ़ना है। और कहां पर? बोले नगारोहणम, नग पलस आरोहणम। नग मानी भी क्या होता है? पर्वत होता है, और आरोहण मानी होता है चढ़ना। बोले जब हम पर्वत पर चढ़ेंगे तो हमारे पास किसी भी प्रकार का वाहन नहीं होगा, ठीक है। और फिर बोले हम चढ़ेंगे तो चढ़ेंगे किस साधन से? भाई बिना साधन से चढ़ा नहीं जाता है। तब श्रीधर भास्कर जी ने कहा कि बलम स्वकीयम भवति साधनम, स्वकीयम साधनम बलम भवति। बोले आपका जो साधन है ना, उस समय वाहन जो है वो क्या है? स्वकीयम बलम, आपका बल ही आपका क्या है? वाहन है। आप अपने बल के द्वारा उन पर्वतों को आरोहण, यानी उन पर्वतों पर आपको चढ़ना है। इसलिए कहते हैं सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमें हमेशा आगे की ओर अपने चरणों को रखना चाहिए। फिर कवि कहते हैं कि जब आप भाई पर्वत पर चढ़ोगे तो पर्वत पर चढ़ने के लिए जो रास्ता है बड़ा दुर्गम है, बड़ा कठिन रास्ता है ना। कैसा रास्ता है? तो बताते हैं कि पथि ही पाषाणाः विषमाः प्रखराः। कि पथि मानी होता है मार्ग, पथ मानी क्या होता है? मार्ग। और ये सप्तमी का एक वचन है, पथिन से बनता है पथि, ठीक है ना। तो पथि मानी होता है मार्ग में क्या है? बोले पाषाण। पाषाण मानी क्या होती है? पत्थर। तो पाषाणा एक पत्थर नहीं है, बोले बहुत सारे क्या है? विषमा, विषमा मानी असामान्य, प्रखर मानी होता है तीक्ष्ण या नुकीला। बोले जब आप उन पर्वतों पर चढ़ोगे तो पथि मानी मार्ग के अंदर बड़े बड़े खतरनाक नुकीले आपको पत्थर वहां पर मिलेंगे। और हिंस्रा पशव परितो गोरा, हिंस्र मानी होता है मारने वाले, हिंसा करने वाले। पशव मानी पशु, पशु शब्द जैसे गुरु शब्द बनता है ना उकारांत, वैसे ही पशु बनता है। पशु पशु पशवः, इसी प्रकार गुरु गुरु गुरुवः, ठीक है ना। तो पशवः मानी जो आपके चारों परितः मानी चारों ओर, घोरा मानी भयंकर, पशवः मानी पशु। और कैसे पशु आपको मिलेंगे? इस्राह मानी, हिंस्राह मानी हिंसा करने वाले आपको पशु मिलेंगे। जो आपको जो जानवर है वो चारों ओर से भालू हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, हाथी हो गया, मारने वाले जो पशु है वो आपको चारों ओर से घेर लेंगे। और जब आप पहाड़ पे चढ़ोगे तो वहां पर नुकीले आपको क्या मिलेंगे?
पत्थर आपको मिलेंगे। लेकिन आपका उस समय जो बल बताया गया है वो आपका बल कौन सा है? स्वकीयम बलम भवति साधनम, है ना, कि आपका बल है ना वो स्वकीयम भवति साधनम, वही आपका साधन है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि गमनम सुदुष्करम, यद्यपि गमन मानी होता चलना जाना, गमन करना, बोले चलना बड़ा क्या है? दुष्कर है, कठिन है, फिर भी हमें क्या करना है? कभी हमें क्या कह रहा है? सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमें हमेशा अपने चरणों को आगे बढ़ाना चाहिए, पीछे नहीं हटाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप देखोगे बड़ा चैलेंज है, ये तो बड़ी कठिनाई है, जब पर्वतों पर चढ़ेंगे तो बड़े बड़े नुकीले पर्वत पत्थर आएंगे और मारने वाले जो जानवर है, हिंसा करने वाले जो जानवर है, वो हमें चारों ओर से घेर लेंगे और हमारा मार्ग बड़ा क्या है? कठिन है और हम तो घबरा गए, हम चढ़ नहीं सकते हैं। तब हमारे लिए कवि ने कहा उस जगह ऐसी इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए आपको क्या करना है? अपने चरणों को हमेशा कहाँ रखना है? आगे की ओर। हाँ, इसके बाद में क्या लिखा है? बोले जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, जही ही, जही हन हिंसा गत्यो धातु से बनता है जय, और लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन है जय। जय मानी होता है मारो, बोले अपने मार दो, किसको? भीतिम मानी भय को, भीति मानी भय को, जो आपके अंदर जो डर है उस डर को आप क्या करो? मार दो। और भज भज शक्तिम, और आपके पास जो शक्ति है, आपके पास जो बल है, जो स्वयं का जो साधन रूपी जो बल है, उसका आप क्या करो? भजन करो, और अपने अंदर के डर को आप क्या करो? मार दो। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, विदेही मानी होता है करना, अनुरक्ति मानी होता है प्रेम, और राष्ट्र मानी राष्ट्र, अपने राष्ट्र के प्रति आप क्या जगाओ? प्रेम को जगाओ, अपने राष्ट्र से आप प्रेम करो। फिर कहते हैं कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और आपको क्या करना है? ध्येय मानी होता है उद्देश्य, आपका क्या उद्देश्य है, आपका क्या लक्ष्य है, इन उद्देश्यों को और इन लक्ष्यों को आप क्या करो? सततम मानी निरंतर, हमेशा आप क्या करो? स्मरण करते रहो कि हमारा लक्ष्य क्या है? हमें आगे बढ़ना है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमें अपने चरणों को हमेशा आगे की ओर बढ़ाना है। यह हमारा क्या है? लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है उन भयंकर पर्वतों को लांघना, उन पर्वतों पर चढ़ना, और जब हम उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जाएंगे तो उन पर्वतों पर बड़े बड़े पत्थर भी नुकीले आएंगे और चारों ओर से हम इन पशुओं से क्या करेंगे? घिर जाएंगे और वहां पर चढ़ना बड़ा दुष्कर हो जाएगा। हमारे अंदर एक भीति मानी डर जगेगा, जिसको श्रीधर वर्णिकर कहते हैं जही ही मानी मार दो। और फिर जब हमारा डर मर जाएगा, डर किससे मरेगा? बोले भज भज शक्तिम, जब आपके पास बल है, शक्ति है, उसका आप क्या करोगे? भजन करोगे, तब आपके अंदर का डर मर जाएगा। और सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इस प्रकार हमारा चतुर्थ पाठ क्या होता है? पूरा होता है।